हेलो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एलआईसी के न्यू एंटरटेनमेंट प्लान 914 नंबर टेबल। जी हाँ, एलआईसी का एक हाई बोनस सेविंग प्लान जिसकी मार्केट में शुरू से काफ़ी ट्रेडिशनल प्लान है एलआईसी का ये, और उसकी मार्केट में काफ़ी डिमांड रही है। आज हम इसके डिटेल में इस प्लान के बारे में बात करेंगे कि क्या बेनिफिट्स हैं, किस वजह से लोग इस पॉलिसी को लेते हैं, क्या क्या फ़ायदे इस पॉलिसी से आप ले सकते हैं, इसलिए प्लान जब लॉन्च हुआ था उसके क्या क्या बेनिफिट बताए गए थे। आइए इसके की फीचर्स पर बात करते हैं। की फीचर्स में सबसे पहले फीचर देखेंगे अगर आप स्क्रीन पे, तो एलआईसी हाई बोनस सेविंग प्लान। जी हाँ, एलआईसी का एक हाई बोनस सेविंग प्लान है जिसके अंदर कम प्रीमियम में ज़्यादा रिटर्न आप ले सकते हैं। सेकंड पॉइंट पे बात करें तो ये एक बेस्ट एजुकेशन पॉलिसी भी है, तो ये बच्चों के लिए आप इसे प्लान कर सकते हैं। साथ में एक बेस्ट पेंशन प्लान भी है। अपनी ओल्ड एज के लिए इस पॉलिसी में लोग इन्वेस्ट करते हैं ताकि आगे चल के उनकी ओल्ड एज में एक अच्छा रिटर्न हम ले सकें। तीसरा पॉइंट पे बात करें तो इस पॉलिसी में जितने का बीमा लेते हैं उसका 105% इसमें रिस्क मिलता है, या फिर 7 टाइम्स ऑफ एनुअलाइज प्रीमियम। जितना प्रीमियम भरते हैं उसका 7 गुना, उनमें से जो भी ज़्यादा होता है वो आपको एज ए रिस्क कवर बीमा अमाउंट दिया जाता है नॉमिनी को एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ पॉलिसी होल्डर। इसको डिटेल में आगे बात करेंगे। इसके बाद देखें तो लोन फैसिलिटी इस पॉलिसी में अवेलेबल है। मैच्योरिटी एंड डेथ क्लेम अमाउंट आप इंस्टॉलमेंट में ले सकते हैं। जी हाँ, आप कोई भी मैच्योरिटी और डेथ क्लेम अमाउंट इंस्टॉलमेंट ले सकते हैं। इसकी डिटेल में आगे अंदर बात करेंगे। और इस पॉलिसी में टैक्स बेनिफिट अंडर एटीसी और 10D के बेस पे आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। ये सम एश्योर्ड एलिजिबिलिटी की बात करें इसमें तो मिनिमम सम एश्योर्ड 1 लाख से आप ये पॉलिसी स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब 1 लाख का बीमा कम से कम ले सकते हैं और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। एज पर योर बजट आप बड़े से बड़ा बीमा ले सकते हैं। प्रीमियम मोड के ऑप्शन जैसे नॉर्मल पॉलिसी में है ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली। मंथली मोड बैंक जैसे जाता है, जो तकरीबन सभी पॉलिसी में एलआईसी के सेम रहता है। इसी मोड से आप ये पेमेंट है यहाँ प्रीमियम जमा कर सकते हैं। की बात करें तो स्क्रीन पे जैसे आपको दिख रहा है कि मिनिमम एंट्री एज 8 साल है। मतलब 8 साल का कोई बच्चा इस पॉलिसी को ले सकता है और मैक्सिमम 55 साल का कोई व्यक्ति इस पॉलिसी में एंट्री कर सकता है। मतलब 8 साल के बच्चे से लेके 55 साल का कोई व्यक्ति इस पॉलिसी को ले सकता है, इसके फायदे ले सकता है प्रीमियम भर के। डेथ क्लेम, मेच्योरिटी, लोन फैसिलिटी सभी चीज़ें जो अवेलेबल है इसमें, इन लाभ उठाया जा सकता है। मेच्योरिटी की मैक्सिमम की बात करें तो 75 साल तक में एज तक ये मेच्योरिटी में पॉलिसी कन्वर्ट हो जाती है। तो जब भी कोई पॉलिसी ली जाती है तो 75 साल, लास्ट 75 साल मेच्योरिटी एज है इस पॉलिसी की। पॉलिसी टर्म की बात करें कितने साल तक आप प्रीमियम भर सकते हैं, तो 12 साल से लेकर 35 साल तक का कोई भी पॉलिसी का टर्म आप ले सकते हैं। पॉलिसी टर्म से मतलब है कि आपकी पॉलिसी कितने टाइम तक आपको रिस्क कवर प्रोवाइड कराएगी, कितने टाइम तक बोनस रहेगा और कब जाके इस पॉलिसी की मैक्सिमम मेच्योरिटी हो सकती है। आइए एग्जाम्पल के तौर पे इस पॉलिसी को समझते हैं। हमने एक व्यक्ति की एज लिए 25 साल, जिन्होंने पॉलिसी टर्म चुना है 30 साल, और 5 लाख के लिए उन्होंने एक बीमा लिया है। तो उनको जो प्रीमियम भरना है वो 30 साल भरना है। 25 साल की एज है, 55 साल तक के लिए उनको ये पॉलिसी कवर करेगी क्योंकि भरने का पीरियड उन्होंने 30 साल लिया है। और 30 साल में जो प्रीमियम भरेंगे 15,904 के हिसाब से अगर हम देखें तो टोटल टाइम में 30 साल में सी वो 4,67,173 रुपये का बीमा अमाउंट भरेंगे। और साथ में इनके साथ जो 5 लाख का बीमा पहले दिन से उनको ये कवर देगा। पूरा टाइम होने पर, मतलब जब पॉलिसी का टर्म पूरा हो जाएगा, 55 साल की उनकी एज हो जाएगी, तो उनको मेच्योरिटी के तौर पे जो अमाउंट दिया जाएगा, एक बेसिक सम एश्योर्ड, टोटल बोनस अमाउंट और एक फाइनल एडिशनल बोनस, इन दोनों तीनों का टोटल मिला के 17,25,000 का भुगतान पॉलिसी होल्डर को कर दिया जाएगा मेच्योरिटी का। आइए बात करते हैं इस केस में कि अगर डेथ हो जाए पॉलिसी होल्डर की तो उन्हें क्या मिलेगा। जैसे अभी आपने मेच्योरिटी पे समझा था, डेथ में समझते हैं डेथ होने पे इस पॉलिसी में क्या होता है। तो वही 25 साल की एज है टिल मेच्योरिटी, आपको बताया था पॉलिसी का रिस्क और चलता रहता है 55 साल की एज तक। लेकिन 7 साल के बाद, पॉलिसी चलने के 7 साल के बाद पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है, 32 साल की एज में उनकी डेथ हो जाती है। तो उसके अंदर जो नॉमिनी है उनको क्या क्या मिलता है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, सम एश्योर्ड प्लस वेस्टेड बोनस प्लस फाइनल एडिशनल बोनस जो भी इस पॉलिसी में रहेगा, या फिर ऑप्शन 2 या 7 टाइम्स ऑफ एनुअलाइज प्रीमियम, मतलब जितना उन्होंने प्रीमियम रहा उसका 7 गुना नॉमिनी को क्लेम दे दिया जाएगा, या तो 5% ऑफ टोटल बेसिक
प्रीमियम पेड, जितना उन्होंने प्रीमियम भरा है उसका 105% नॉमिनी को दे दिया जाएगा। इन तीनों में जो भी हायर होगा, मतलब ज़्यादा अमाउंट होगी, वो नॉमिनी को पॉलिसी होल्डर की डेथ पे दे दिया जाएगा। अदर बेनिफिट्स की बात करें, अदर बेनिफिट्स में एडिशनल राइडर्स हैं इस पॉलिसीज में। पहला राइडर प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर, ये राइडर बेसिकली उस केस में ले जाता है जहाँ पर बच्चा 18 साल से छोटा हो और पॉलिसी बच्चे के नाम से ली जाए, तो ये बेनिफिट राइडर LIC की तरफ से पेरेंट्स को दिया जाता है कि अगर कोई हादसा हो जाए पेरेंट्स के साथ तो फ्यूचर की सारे इंस्टॉलमेंट माफ़ कर दीजिए, लेकिन जो बेनिफिट बोनसेस हैं वो सारे के सारे बच्चे को ऐसे दिए जाते हैं। अगला अगर राइडर देखें, एक्सीडेंटल डेथ डिसेबिलिटी राइडर, इसके बाद एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर, टर्म इंश्योरेंस राइडर और क्रिटिकल इलनेस राइडर, ये सभी राइडर इसमें। जैसे कि अभी आपको बताया था PWB राइडर मतलब प्रीमियम वेवर राइडर है, ये उस केस में मिलता है जहाँ पर पॉलिसी होल्डर 18 साल से छोटा बच्चा हो, तो उस केस में पेरेंट्स को ये फैसिलिटी दी जाती है कि समथिंग हैपन टू दी पेरेंट्स, तो प्रीमियम वहाँ से माफ़ कर दिया जाता है और सारे पॉलिसी के बेनिफिट ऐसे मिलते हैं। सरेंडर की बात करें, मतलब पॉलिसी आप 2 साल चलने के बाद पॉलिसी को सरेंडर करें और जो भी आपका अमाउंट होगा LIC आपको वापस कर दिया जाएगा और LIC की तरफ से। ऐसे ही लोन फैसिलिटी की बात करें तो आप 2 साल के बाद इस पॉलिसी से लोन भी अवेल कर सकते हैं, ये LIC का बेनिफिट है। कोई भी पॉलिसी पे आप कभी भी चाहें 2 साल के बाद लोन ले सकते हैं। आइए ग्रेस पीरियड में बात करें। इस पॉलिसी का ग्रेस पीरियड से मतलब है कि अगर आपने कोई पॉलिसी मंथली मोड से ली है तो आप 15 दिन से ज़्यादा डिले नहीं कर सकते। 15 दिन के तक आपको विदाउट इंटरेस्ट आप ये प्रीमियम जमा कर सकते हैं, वरना उसके बाद इस पर पेनल्टी लगना शुरू होती है। इसी तरह से मंथली मोड के अलावा क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली सभी मोड जिनका ग्रेस पीरियड मिलता है। टैक्स बेनिफिट की बात करें तो आप इस पॉलिसी में प्रीमियम जो भरते हैं उसका 80C के बेस पे आप बेनिफिट ले सकते हैं और डेथ क्लेम और मैच्योरिटी 10D के उसमें यहाँ पर आपको टैक्स में छूट देती है। आइए सेटलमेंट ऑप्शन की बात करें। जैसे कि आपको पहले बताया गया है कि सेटलमेंट ऑप्शन फॉर मैच्योरिटी, इसके अंदर आप मैच्योरिटी अमाउंट को 5 साल, 10 साल, 15 साल 3 इंस्टॉलमेंट में ले सकते हैं और ये सब आपको शुरू में ही एट द टाइम ऑफ परचेजिंग और पॉलिसी लिखना होता है फॉर्म के अंदर, ये फॉर्म में मेंशन किया जाता है। इस क्लेम का भी यही बेनिफिट है कि आप चाहें तो इसको 5, 10, 15 3 इंस्टॉलमेंट में ले सकते हैं और ये सभी बातें आपको शुरू में फॉर्म भरते हुए मेंशन करनी होती हैं। तो दोस्तों आई होप आपने ये पॉलिसी समझ ली होगी और फिर भी अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप हमारे नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, डिटेल में बात कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन आपको लगे कि ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है तो हमारे नंबर इसलिए दिए गए, हमारी ईमेल आईडी देंगे, आप हमसे जब चाहें पॉलिसी ले सकते हैं। अपनी डिटेल्स हमारे ईमेल आईडी पे भेजिए और आप पॉलिसी ऑनलाइन परचेस हैं। आई होप आपको फ्यूचर में कोई भी क्वेश्चन होगा या आपको जो आज वीडियो बताई गई आपने उसको समझ लिया होगा। और मेरा आपसे ये कहना है कि जब भी आप अपनी पॉलिसी लें तो अपने बेनिफिट्स अपने फ्यूचर प्लानिंग के हिसाब से लें, अपने बजट के हिसाब से लें और उसको चलाएं। थैंक यू वेरी